छत्तीसगढ़ में कथित चावल घोटाले को लेकर सियासत जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मामले की जांच के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बकायदा पत्र भी लिख दिया है। रमन सिंह के पत्र पर सीएम बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने कहा बीजेपी अपने शासनकाल की जांच कराए। कथित चावल घोटाले मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की ओर से लिखे गए पत्र पर सियासी महाभारत शुरू हो गई है। रमन सिंह ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को ये पत्र लिखकर जांच की मांग की है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले भी छत्तीसगढ़ में चावल सियासत की धूरी में था और इस साल तब जबकि विधानसभा के चुनाव होने हैं, फिर से चावल सियासत का केंद्र बिंदु बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेटर के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस जांच के लिए तैयार क्यों नहीं है। गरीबों का चावल आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा। आज ये जो खाद्यान्न घोटाला है उसका क्या होगा? 600 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके लिए सरकार जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? गरीबों का चावल है और गरीबों का चावल सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में, जसपुर में, बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में नहीं पहुंच पा रहा है। क्या ये छत्तीसगढ़ सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ओर से लिखे गए पत्र पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमारे खाद्य मंत्री को एक पत्र लिखकर केंद्रीय खाद्य मंत्री को दे देना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो कि हमने क्या जांच कराई है। मैं तो हमारे खाद्य मंत्री को कहूँगा कि रमन सिंह को और पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिख दे। हमने जो जांच कराई उसका रिपोर्ट क्या आया है, विधानसभा में जो जवाब दिया कुछ शॉर्टेज है और उसकी जांच चल रही है और वो 1 महीने के भीतर में सब जांच कार्रवाई हो जाएगी और जांच किया गया तो उस जांच की रिपोर्ट को उसको दे देना चाहिए। बीजेपी की जांच की मांग को लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि जो भी घोटाले हुए हैं वो बीजेपी की सरकार में हुए हैं। अगर सीबीआई से ऊपर कोई एजेंसी हो तो उससे जांच करा लें। माननीय रमन सिंह जी को वो गलत फहमी के शिकार हो गए। गलत फहमी का शिकार इसलिए कि उनको हर जगह भ्रष्टाचार दिखता है। सीबीआई जांच से मैं बोल रहा हूँ कि उससे भी बड़ा कोई एजेंसी होगा जांच करा लें और अपना भी जांच करा लें। उनके समय का जो अंतर आया था वो तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हमने तो डिक्लेयर किया है। बयानबाजी के इतर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कथित चावल घोटाला राजनीति का केंद्र बन गया है। देखना होगा कि पूर्व सीएम के इस पत्र का क्या कुछ असर होता है और कब चावल घोटाले की जांच शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ रायपुर से लाइव सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, जिस तरह से पूरा मुद्दा सामने आ रहा है, किसका दामन साफ है, किसका दामन काला है? घोटाले की सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, किसका दामन सफेद और किसका काला है ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी दिव्यांश। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि जिस तरह से हमने देखा था कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में नान घोटाले का मसला, मतलब कि चावल से जुड़ा हुआ ही घोटाले का मसला बड़ा सुर्खियों में रहा था, या राज्य सरकार को कांग्रेस तब विपक्ष में थी और राज्य सरकार को घेरने वाला रहा था। अब कमोबेश तब जबकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और उस वक्त में तब जबकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह चावल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्री से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ये मसला जो है वो चावल वाला वो फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जरूर है कि जिस तरह के आरोप पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए हैं, उन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया है और खाद्य मंत्री का भी बयान आया है और स्पष्ट तौर पे ये कहने की कोशिश है कि जो गड़बड़ी दिखाई दी या जहां पे शॉर्टेज पाया गया है उसकी जांच कराई गई है। और 2022 के सितंबर के महीने में, मतलब पिछले साल सितंबर में ही, जो विधानसभा में भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पिछले दिनों जानकारी दी थी बजट सत्र के दौरान कि वहां पे वेरिफिकेशन कराया गया था। तमाम जो राशन की दुकानें हैं करीब 1,39,000 के आसपास, उसमें से 4,000 से अधिक दुकानों में करीब 41,000
टन के जो है वो शॉर्टेज पाया गया कि गड़बड़ी जो है वो प्राथमिक दृष्टया में सामने नजर आई है, जिस पे कार्रवाइयां भी हुई हैं और आगे कार्रवाई हो रही है। ये कहना सीएम भूपेश बघेल का भी है और खाद्य मंत्री का भी है। लेकिन जिस तरह से अब इस मामले में पत्र लिखा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिव्यांश केंद्रीय खाद्य मंत्री को और सीबीआई जांच की मांग की है, उसके बाद लगता है कि ये मामला आगे और खिंचने वाला है। सत्यप्रकाश, चुनावी साल है और इस चुनावी साल में दोनों ही पार्टियों के तरकश में वो पहने तीर हैं, जहां घोटाले को मुद्दा बनाकर घेरने की पूरी कवायद तैयार है, रणनीति सामने है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।